हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथिली टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज़ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और फिर आपसे वही निवेदन, आपसे वही प्रार्थना कि आप मेरे और अपने इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में और फैमिली में इसको जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, पहला कार्ड जो बता रहा है वो ये है। पहले कार्ड की मैं व्याख्या करूं उससे पहले मैं आपके साथ इस कार्ड की डिस्कशन करना चाहती हूँ। देखिए, ये कार्ड ये बता रहा है, ये कार्ड और दिस वन, ये दो कार्ड ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं रिसेंट पास्ट में, हाल ही में, हाल फिलहाल किसी ऐसे मसले पे, ऐसे किसी मुद्दे पे, वो आपका प्रोफेशनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, और कोई भी और भी मुद्दा, कोई और भी बात हो सकती है जिस पे आपका थोड़ा सा मन खट्टा हुआ है या थोड़ा सा मन ब्रेक हुआ, दिल टूटा है कि या जो आप करना चाह रहे थे वैसी परिस्थिति नहीं बन पाई है। कुछ इस तरह की बात आ रही है। आप उसके लिए सारा मसला फेवरेबल हो जाए आपके लिए, आपने उसके लिए काफ़ी मैनिफेस्ट भी किया है और वो आपकी मैनिफेस्टेशन अब पूरी होती हुई भी दिख रही है, क्योंकि आगे वाले कार्ड्स की व्याख्या हम आगे चलते हुए करते हैं। देखिए, पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप बड़ी गहरी सोच में सोच रहे हैं, बहुत गहरा, दिमाग भी डूबा हुआ है, मन भी डूबा हुआ है, क्योंकि आप फिलहाल आपकी बुद्धि उतनी काम नहीं कर रही है। सोच तो रहे हैं आप दिमाग से, ऐसा नहीं है कि आप अपनी विजडम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन उतना कर नहीं पा रहे हैं जितना उसका आप करना चाह रहे हैं, उतना कर नहीं पा रहे हैं। आपके ऊपर अभी अतीत की छाया है मन पे, जो आपने झेला है, प्रॉब्लम आपने फेस की है, उसका अभी आपके मन के ऊपर और आपकी सोच के ऊपर अभी इम्पैक्ट है, उसका प्रभाव है। तो जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो आप मन से ज़्यादा सोच रहे हैं, बुद्धि का उतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और अपनी धुन में इतने मगन हैं, इतने मगन हैं धुन में अपनी, कि आप अपने आसपास के घटनाक्रम को ना देखते हुए, ना पहचानते हुए, ना जांचते हुए, ना मानते हुए कि आपको आसपास का माहौल क्या देना चाहता है, या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या कोई आपको क्या ऑफर देना चाह रहा है, कैसे आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, आप इस चीज़ को भांप नहीं पा रहे हैं। आप अपनी सोच से और अपनी भावनाओं से थोड़ा सा अलग होकर के अपने सराउंडिंग्स को देखिए, और जब आप अपनी सराउंडिंग्स में देखेंगे तो आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी बनती हुई या मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। इसके बाद आगे ये, आप खाली तो बैठे नहीं हैं, आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, और जो आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, उस कुछ ना कुछ करते हुए का
जो अभी आपने किया है रिसेंटली, उस काम में और आगे बढ़ने के लिए और मौके तलाश रहे हैं, उन आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं, उनकी राह देख रहे हैं। और राह भी किसके कहने से देख रहे हैं? दो बातें हैं इसमें। एक, पहली बात कि जो आपने अभी तक काम किया है उसका आप रुख देखना चाहते हैं, उसका रुझान देखना चाहते हैं कि जो मैंने अभी तक किया है वो ऊंट किस करवट बैठता है। दूसरा दूसरा आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो मार्गदर्शक हैं, जिनसे आप मशवरा लेते हैं, या आपका जो सलाहकार मंडल है, मार्गदर्शक हैं जो मार्गदर्शन देते हैं, उनके जो एडवाइस है, उनकी जो आपके लिए परामर्श है, उसके अकॉर्डिंगली भी आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक तो आपने जो अतीत में किया है उसका आप वेट कर रहे हैं, दूसरा जो आपको मार्गदर्शन मिला है उसके अकॉर्डिंगली उस मार्गदर्शन पे आप आगे बढ़ने की बात मन में बना चुके हैं। तो सोच रहे हैं कि अब जो ये मुझे राह दिखाई गई है, जो ये मुझे प्रकाश दिखाया गया है, अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपको गुरु मार्गदर्शन दे रहे हैं, आप उसी मार्ग में साधना करना चाह रहे हैं, साधना का पथ ले रहे हैं। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके प्रोफेशन में जो आपको मार्गदर्शन मिल रहा है आप वैसा करना चाह रहे हैं। और अगर आपकी फैमिली लाइफ है तो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको किसी प्रॉब्लम से बाहर निकालने की आपको सलाह दिए हैं, निकलने की सलाह दिए हैं। अब है अगला कार्ड मेजर अरकाना का। मेजर अरकाना का अगला कार्ड है मैजिशियन का, भगवान विष्णु का, पालनहार का। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड भगवान विष्णु से ही रिलेट किया जाता है। तो जो ये कार्ड है, ये जो एनर्जी है, ये बहुत 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 पॉजिटिव है। ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और इसमें भगवान विष्णु की एनर्जी है मैजिशियन के कार्ड में, जो ये इंडिकेट कर रही है कि आप जो कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, उस कार्य को आप प्रतिकूल होते हुए भी उसको अपने अनुकूल करने में सक्षम हैं। बिगड़ी हुई परिस्थिति को, नकारात्मक परिस्थिति को सकारात्मक करने में आप सक्षम हैं और आप कर भी लेंगे। बहुत उत्साह के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नई उमंग के साथ आप इस प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल कर लेंगे अपने सर्कमस्टांसिस के। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, इसकी तो मैंने पहले बता ही दी और इस कार्ड की भी मैंने आपको व्याख्या बता दी कि आपने मैनिफेस्ट किया है, प्रार्थना की है, तो वो मैनिफेस्टेशन अब आपकी फलीभूत हो रही है। जो भी आपने, जैसा भी आपने सोचा। अब अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप किसी उत्सव में भाग लेते हुए दिख रहे हैं और अधिकतर, ज़्यादातर ये जो फेस्टिवल होगा या ये जो उत्सव होगा, ये कुछ धार्मिक आयोजन है। आप किसी धार्मिक आयोजन में, धार्मिक अनुष्ठान में पार्टिसिपेट करेंगे। आप उसमें, उस फेस्टिवल में, उस उत्सव में खूब जाते और एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और वहाँ से आपको इस उत्सव से, जो ये धार्मिक आयोजन है, इस आयोजन से आपको एक नई गति, एक नई ऊर्जा, एक नया, आपको अपने में एक नया परिवर्तन दिखेगा।
आपकी एनर्जीज जो अभी तक बैलेंस्ड नहीं थी, इस धार्मिक आयोजन में जाने के बाद आपकी एनर्जीज जो हैं वो आपको बैलेंस्ड दिखेंगी। आपके अंदर जितने भी आपके ऊर्जा केंद्र हैं, पावर सेंटर्स हैं, वो बैलेंस्ड होंगे, वो अलाइन होंगे। ऐसा ये वाला कार्ड बता रहा है। जाइए, जरूर जाइए, अकेले मत जाइए, अपने पूरे परिवार को लेके जाइए। जब हमारे पूरी फैमिली की ही एनर्जी बैलेंस्ड होगी, अलाइंड होगी, तो आप विश्वास करिए कि आप और आपका परिवार एक ईश्वरीय छत्र छाया में, एक गॉड ब्लेसिंग के छत के नीचे, छाया के नीचे सफल, सरल, सुगम, सुविधापूर्वक, सुविधाजनक जीवन व्यतीत करने वाले हैं। इस आयोजन में जाने से आपको एक नया मार्गदर्शन, नया उत्साह, नया जोश, नई उमंग, नई एनर्जी मिलने वाली है और आप बहुत एंजॉय करेंगे इसको। देखिए, इस आयोजन के बाद मैंने कहा ना आपको ये जो मिलेगा, तो अगला कार्ड क्या आ रहा है? अगला कार्ड आ रहा है एम्परर का। आपको जहाँ आप कार्य करते हैं, जहाँ परिवार में या सोसाइटी में जो भी आप कर रहे हैं, वहाँ आपको शक्ति मिलेगी, सत्ता मिलेगी, पावर मिलेगी। आप एक पावरफुल इंसान के रूप में स्थापित होंगे, लोगों के सामने आएंगे। तो आप लेकिन इस पावर में आपके पास जिम्मेवारी भी बहुत अधिक होगी। बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको सत्ता मिलने वाली है और आप उस पर न्यायपूर्वक काम करें। ये मेरी आपकी एक सलाह है कि आप जब पावर मिलती है तो जिम्मेवारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और जब जिम्मेवारी बढ़ जाती है तो हमें अपनी पावर्स का इस्तेमाल बहुत सोच और समझ के साथ करना चाहिए, अंधाधुंध नहीं करना चाहिए। तो इसको करें। अदरवाइज़ आपके परिवार का इस तरह का माहौल रहने वाला है, सेलिब्रेशन वाला, खुशी वाला। आपके परिवार में बहुत खुशी होगी, अच्छा होगा, सुंदर होगा, घर का माहौल आपको उत्साह देगा। आज की रीडिंग इतनी ही, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। फिर मेरा वही निवेदन कि मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। हरि ओम, नारायण हरि।